सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है परीक्षा। इस पाठ के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार हैं जो यथार्थ, सरल, सरस भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें कथाकार सम्राट और उपन्यासकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो उनकी यह रचना है परीक्षा, और परीक्षा का मतलब होता है जो एक दूसरे की इच्छा पर निर्भर हो, उसको हम कहते हैं परीक्षा। तो आज ऐसी ही कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कहानीकार का परिचय जान लेते हैं कि उनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ और कहाँ के रहने वाले थे, उनकी रचना क्या है, इस पर हम लोग आज प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि रचनाकार का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के समीप लम्ही ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद। तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई, है ना, 1880 को। वे वाराणसी के समीप लम्ही ग्राम में हुआ था उनका जन्म। इन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है। इन्होंने उर्दू से अपना लेखन आरंभ किया। आज के युग में कथा, कहानी व उपन्यास की चर्चा तो जैसे प्रेमचंद के बिना पूरी ही नहीं होती है। यानी इस तरह की रचना करने वाले, जो कथा लिखे, उपन्यास लिखे, इस तरह से बहुत बिरले कम रचनाकार होते हैं जो प्रेमचंद थे। उनके बिना यह संभव भी नहीं है। प्रेमचंद के बिना ऐसा संभव नहीं है। कहानी और उपन्यास की चर्चा तो जैसे प्रेमचंद के बिना पूरी ही नहीं होती। प्रमुख कृतियां हैं इनका गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यास। और इनकी उपन्यास एक मानसरोवर है जो 4 भागों में उपलब्ध है, इनका कहानी संग्रह। तो इस तरह की ये कथाकार है। उन्होंने अपनी रचना में एक ऐसा कहानी की पर प्रकाश डाला है उन्होंने, जिसमें आपको उस कहानी के माध्यम से नीति, धर्म, यह सब कुछ आपको उस कहानी के द्वारा पता चल जाएगा। और वास्तव में यह कहानी अनुकरणीय है, इसका हमको पालन भी करना चाहिए। इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया है परीक्षा, उसमें एक दीवान होते हैं जो एक राजा के दरबार में 40 वर्षों तक काम किए हैं, और 40 वर्षों के काम के दौरान उनके आचरण के, व्यवहार के विरुद्ध किसी तरह का कोई शिकायत नहीं था। सुजान सिंह उनका उस राज का दीवान थे। उनके मन में यह बात आ गई कि मैं 40 वर्षों तक इस पद को संभाला हूं, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो मेरी यही प्रयास है कि अब मुझे इस पद से निवृत्त कर किसी नए व्यक्ति को एक अवसर प्रदान किया जाए। और इस बात को लेकर वे अपने महाराज के पास जाते हैं, और यह इस प्रस्ताव को जब वे रखते हैं तो उसके महाराज को इस बात से बहुत दुख होती है कि अब इस तरह के कर्मठ, योग्य,
सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति मिलना असंभव है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना किया, परंतु सुजान सिंह अपनी विचार, अपनी इच्छा को बार बार व्यक्त करते रहे। अंत में राजा ने कहा कि ठीक है, यदि आप अपनी इस पदवी को त्याग करना चाहते हैं तो मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अनुकूल वैसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके तरह निखरा हुआ हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, उसमें सहानुभूति प्रकट करने की क्षमता हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना अब आपका कार्य है। ठीक है, इस तरह का प्रस्ताव जो है राजा के द्वारा अपने दीवान के पास इस बात को रख दिए। अब आइए किताब के माध्यम से जानते हैं कि राजा ने उनको क्या सुझाव दिया कि ठीक है, मानवीय गुणों के आगे शैक्षणिक उपाधियों का कोई मूल्य नहीं होता। आदमी ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उससे उतना मतलब इस राज दरबार में नहीं है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी में दीवान सुजान सिंह द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षा का वर्णन है। इस परीक्षा में महत्व व्यक्ति की डिग्री का नहीं, बल्कि उसके मानवीय गुणों जैसे साहस, दया, आत्मबल, सहानुभूति इत्यादि को दिखाया गया है कि मुझे वैसे ही व्यक्ति की तलाश है जिसमें योग्यता से बढ़कर इस तरह का आचरण पालन करने वाला व्यक्ति हो। उसमें आचरण में क्या क्या है? साहस, दया, आत्मबल, सहानुभूति इत्यादि। ठीक है, अब आइए इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम जान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, इसी कारण उसे समय समय पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी हम दुखी हो जाते हैं और क्षण मात्र में ऐसा कुछ हमारे सामने अवसर आ जाता है कि मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो जो दुखी होते हैं वही परीक्षा की घड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन उसी तरह से संघर्षमय होता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, उसी को हम परीक्षा कहते हैं। आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए तो उसे हार मानकर, थक कर नहीं बैठना चाहिए और इसको ईश्वर के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु अपना प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को मदद करते हैं जो व्यक्ति अपना मदद खुद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दैव दैव कर आलसी पुकारा। वह व्यक्ति जो है कर्महीन होता है, आलसी होता है, जो केवल ईश्वर पर ही भरोसा करता है। उसको तो अपने कर्म पर भी भरोसा करना चाहिए, है ना। कर्म पर भरोसा करने वाले को जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। ठीक है, तो ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा में स्वयं को उत्तीर्ण करने का प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो भी समय का चुनौती दिया है, उन सारी समय को चुनौतियों को मैं पार कर निखर जाऊं और निखर करके अपनी जो है गुणों को अपने व्यवहारों से, अपने आचरण से, अपने सहानुभूति से लोगों के मन को जीत ले। तो इस तरह से इस कहानी का सार है और इसमें सुजान सिंह एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। पहले भी राज दरबार में यह ढिढोरा पिटवा दिया जाता है, योग्यता तो दिया जाता है, लेकिन योग्यता पर विशेष ध्यान न दे करके उस व्यक्ति को सोने की तरह उसमें निखार होनी चाहिए। उस व्यक्ति को इस कदर होना चाहिए कि वह
जब भी हमारी राज्य में किसी तरह का संकट आवे तो वह अपने साहस का परिचय दे। यदि हमारे राज्य में कोई जनता दुखी होती है तो वह अपनी सहानुभूति को प्रकट कर अपने व्यवहार से उसके हृदय को जीत ले। इस तरह की प्रेरणा उनके द्वारा देनी चाहिए। यह क्या होता है, इससे कि राज दरबार में जितने भी लोग रहते हैं, जनता रहती है, वे सब इस तरह के आचरण से प्रसन्न रहते हैं, जिससे राजा भी प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ही एक योग्य व्यक्ति की तलाश इस सुजान सिंह के ऊपर रख दिया है राजा ने कि आप वैसे ही व्यक्ति को चयन कीजिए जो आपके तरह खरे उतरे, और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का व्यक्ति को आप नियुक्त करेंगे। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। तो उसमें सुजान सिंह 1 महीना का समय देते हैं। सभी लोग उनके विज्ञापन को पढ़ करके उनके दरबार में आते हैं और अपना अपना समय व्यतीत करते हैं। एक समय आता है कि वहाँ पर जो है एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बैलगाड़ी में अनाज लेकर जाता है और वह गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। और जहाँ गाड़ी फंस जाती है उसके सामने खेल का मैदान होता है, उसमें सभी खिलाड़ी खेलते हैं, और इन सारी परिस्थितियों को देखकर कोई उस बूढ़े व्यक्ति को मदद नहीं करता है। उसमें एक जानकी दास नाम का एक व्यक्ति होता है जो सूट बूट में होता है, उसके पैरों में चोट लगी हुई रहती है, फिर भी उस तरह की स्थिति को देखकर वह चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को मदद करूं, और वह अपनी सारी कपड़ा को उतार कर किनारे रख कर उस बूढ़े व्यक्ति से आदेश लेकर और उसकी गाड़ी को उस कीचड़ से निकालने का प्रयास करता है, जिसमें वह पूरे कीचड़ से भर जाता है। इतने पैर में दर्द होने के बावजूद भी वह उस बूढ़े व्यक्ति को मदद करता है और करके उसको कीचड़ से बाहर निकलता है। जब इस तरह की स्थिति आती है तो वह बूढ़ा व्यक्ति मन ही मन वह चयन भी कर लेता है कि यह व्यक्ति मेरे राज के लायक है, जिसके पास साहस है, जिसके पास दया है, जिसके पास सहानुभूति है, वैसा योग्य व्यक्ति मुझे आज मिल गया। ठीक है। जब इस तरह की बात हो जाती है तो एक दिन सभी जो उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए वह पहुंचे रहते हैं, तो वहां उस बूढ़े सुजान सिंह के द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी वह व्यक्ति मुझे मिल गया है, और अनंतो गत्वा उस व्यक्ति के नाम का घोषणा कर दिया जाता है, जिससे और भी लोग आए हुए जो है वह काफ़ी क्षोभ हो जाते हैं, और उस जानकी दास का चयन जो है उस सुजान सिंह के पद पर कर लिया जाता है। ठीक है। तो इस कहानी में यह सब सीख है जो हमारे लिए अनुकरणीय है और हमें उसके पालन भी करना चाहिए, या इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। ठीक है। इसके बाद तब हम लोग कल जो है इसके शब्दार्थ को, कठिन शब्द जो है उसको जानेंगे और इस कहानी को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद इसका प्रश्नोत्तर है, गद्यांश है, पद्यांश है, रिक्त स्थान है। इन सारी चीज़ों को हम फिर क्रमशः देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।